ऐसा लगता है वो बैठ के मेरा सौदा कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो दोस्तों, सुन मेरे दिल ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुका है। आने वाली एपिसोड में एग्जैक्टली क्या होगा ये सब देखकर शॉक में आ जाएंगे, क्योंकि ये इस आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ड्रामा की डायरेक्शन तय करेगी। यानी सदफ अमार से शादी करेगी या बिलाल अब्दुल्ला के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। मेरी वीडियोस आखिर तक देखिएगा। अगर लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो जावियार का ट्रीटमेंट करवा के बिलाल अब्दुल्ला जब वापस आया तो उसके बाद सदफ और उसकी वालदा ने और जावियार ने डिसाइड किया कि बिलाल अब्दुल्ला का थैंक्स करने के लिए उसको घर में दावत पर बुलाते हैं। तो जब उसको दावत पर बुलाया गया तो उस वक्त चूंकि बिलाल अब्दुल्ला के लिए उसके घर में जाना ऐसे ही था और वो इतना खुश था कि उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो आखिर क्या कोई खास गिफ्ट लेके जाए सदफ के लिए। तो उसने हमशा से डिस्कस किया। पहले हमशा ने साथ चलने से इनकार किया, लेकिन फिर वो बिलाल अब्दुल्ला चूंकि बॉस है, बॉस के साथ जाना पड़ता है और हमशा ने भी इस सारे खेल में अपनी टांग जरूर अड़ानी है और किसी तरीके से ये शादी बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की रुकवानी है। तो इस वजह से हमशा क्लेवर फॉक्स बिलाल अब्दुल्ला के साथ खरामा खरामा चलती हुई सदफ के घर में पहुंच जाती है। और सदफ इतनी बेवकूफ़ है, उसने पहले से ही अमार को इनवाइट किया हुआ है और जब अमार भी वहां देखता है बिलाल अब्दुल्ला तो वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। लेकिन इस दौरान हमशा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी चाल चलती है और बड़े तरीके से सदफ के ज़हन में वो सारी बातें कहती है कि ये बस इस तरह लड़कियों को इम्प्रेस करके उनके काम करके फिर उनको यूज़ करता है, जिस तरह से उसने मुझे यूज़ किया है। मैं इसके करीब रहती हूँ और साथ अमार को भी शामिल कर लेती है। तो उसके बाद सदफ कहती है कि मुझे ऐसा, जब वो मुझसे बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे ख़रीदना चाह रहा हो। तो मिर्ज़ा नामदार ने बिलाल अब्दुल्ला के जहन में ये बात डाल दी थी कि शराब पीकर तुम मेरी बेटी का नाम ना लिया करो। तो इस वजह से बिलाल अब्दुल्ला कुछ औरतों को और ख़ास तौर पर सदफ को बड़ी बाहया, पर्दादार, मिलनसार, खुश अखलाक खातून समझता है। हालांकि उसकी पहले ही दोस्ती अमार के साथ थी और वो इतने भी पर्दादार नहीं है, क्योंकि वो 8 करोड़ के एवज सब कुछ करने के लिए तैयार थी। कि सदफ के ज़हन में भी बिलाल अब्दुल्ला के लिए बहुत सारी फीलिंग्स पैदा हो गई थी। जैसे उसकी माँ ने बताया था कि डोनर भी बिलाल अब्दुल्ला है और उसने ही जावियार के लिए ब्लड डोनेट किया है। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी और भाग कर जाकर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन सामने क्या देखती है, अमार नमूना खड़ा होता है। तो फिर दोबारा वो अमार उसके सामने आ जाता है और फिर हमशा आ जाती है और फिर वो उसके ज़हन में ये बातें सारी डालती जाती हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में एग्जैक्टली ये होगा कि बिलाल अब्दुल्ला ने जैसे उसकी माँ के साथ बात की है और वो ये बता रहा है कि मेरे पुराने तल्लक थे लड़कियों के साथ और मैं शराब भी पीता था। लड़कियों से दोस्तियां। अच्छा ये देखिए, ये ऐसे शर्मा रही है जैसे बिलाल अब्दुल्ला ने बोला है कि मेरे आंटियों के साथ अच्छे तल्लुकात थे और मैं आंटियों को ताड़ता रहता था। ओ बेबी नहीं, आंटियों को नहीं, वो कह रहा है कि मेरे लड़कियों के साथ तल्लुकात थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला का जो करैक्टर दिखाया गया है वो थोड़ा सा यूनिक किस्म का है, क्योंकि उसने प्रोस्टिट्यूट के साथ भी वो फिजिकल नहीं था, किसी लड़की के साथ भी वो फिजिकल नहीं है। हालांकि उसके ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, लेकिन वो ये बात कर रहा है जी कि मेरे लड़कियों के साथ तल्लुकात थे। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ऑड सा लगा है। बहरहाल वो सारी बात करता है और उसके बाद वो कहता है कि मैंने सदफ से अकेले में बात करनी है और सदफ से वो ये पूछना चाहता है कि मैं पहले सदफ से बात कर लूं, ये ना हो कि उसकी माँ हाँ कर दे और वो शादी के लिए तैयार ना हो। तो उसको वो कन्विंस करेगा, आई वाज अ ड्रिंकर और मेरे बहुत सारी लड़कियों के साथ तल्लुकात थे, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो और मिर्ज़ा नामदार ने मुझे ये बताया है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बाकिरदार है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। मैं आपके काबिल तो नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ, आप मुझे बुरा समझती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। मैं आपको खुश रखूँगा, मैं आपका हर तरह का ख्याल रखूँगा। मिर्ज़ा नामदार चूँकि आपके वालिद मोहतरम थे और वो मेरे लिए भी बाप की जगह पर है, तो मैं उस रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया की हर खुशी
खुशी तुम्हें दूंगा। लेकिन सदफ आगे से उसको ये जवाब देगी कि मैं आपके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि आपके मेरे घर के ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात है, लेकिन मैं अमार से शादी करना चाहती हूँ। तो इस पॉइंट पर दोस्तों, जब कोई बंदा इतना ज्यादा किसी के लिए कर रहा हो, वो उसको 8 करोड़ रुपए का चेक दे दे बगैर किसी उधर के, फिर वो उसके भाई के लिए खुद का ब्लड दे और यूएसए रहे 2 महीने अपने बिजनेस को छोड़ करके, फिर उसको जॉब दे, फिर उसके वालिद का ख्याल रखे और उसको अलग से इंसेंटिव और जॉब चलती रही, पूरे घर का चूल्हा बिलाल अब्दुल्ला की वजह से चल रहा है। इतना खुददार आदमी जब उसको कोई लड़की ऐसी बात की तो डेफिनेटली उसने यही कहना है कि ठीक है भाई, अगर तुमने अमार के साथ शादी करनी है तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। और फिर उसके बाद अगला शौक ये होगा कि वो अमार को उसने प्रमोशन दे दी है। वो एक 3 माह का छोटा सा मुलाजम किसी पोस्ट पर काम करता था, लेकिन वो उसको मैनेजर की पोस्ट पर लगा देगा और ये सब हम होता हुआ देखेंगे आने वाली एपिसोड्स में। उस वक्त फिर अमार और सदफ के दरमियान बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन हो जाएगी। बात अमार के ज़हन में आएगी कि मेरी काबिलियत की वजह से बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे प्रमोशन नहीं दी, ये तुम्हारी वजह से मुझे दे रहा है क्योंकि ये तुम्हें लाइक करता है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला गिरता पड़ता शराब नोशी करता नजर आएगा और सदफ उसको बार बार सहारा देगी। तो अमार इरिटेट होगा, वो कहेगा कि तुम चूंकि मेरी फियांसे हो तो तुम्हें ये नहीं चाहिए कि तुम बिलाल अब्दुल्ला को इस तरह से सहारा दो। तो वो आगे से कहेगी कि मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि इस बंदे का ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और इस बंदे के बहुत ज़्यादा एहसानात है, अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर मैं किसी का ख्याल नहीं रख सकती। अमार इन चीज़ों से सारा इरिटेट होता हुआ नजर आएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस वक्त जब अमार के साथ उसकी मिसकंसेप्शन होगी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सदफ को रियलाइज हो जाएगा कि अमार मेरे लिए ठीक बंदा नहीं है। और ड्रामे के लास्ट पे जाके इसकी शादी बिलाल अब्दुल्ला के साथ ही होगी क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ही सदफ को डिजर्व करता है। मेरा ख्याल है कि ये आने वाली एपिसोड्स में होता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन ये सारा ड्रामे को चूंकि लिखा इस तरह से गया है कि हम हुक करके लास्ट एपिसोड तक बैठे रहें कि रिजल्ट क्या निकलता है। सदफ की शादी लास्ट स्टेप पे जाकर वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ हो जाएगी और अमार के साथ नहीं होगी। तो देखते हैं आने वाली एपिसोड्स में क्या होता है। कैसा लगा मेरा रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप भी बताइएगा कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे और हम इस तरह ड्रामास को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।